राधे राधे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली ऑलमोस्ट। हमने अपने ये समझ लिया हमने कि इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ, कैसे सर्च आया, कैसे ब्राउजर आया, कैसे गूगल आया। ये सारी चीजें हमारे सामने कैसे आई धीमे धीमे। और देन उसके बाद फिर हमने देखा कि हम एक ब्लॉग कैसे तैयार करते हैं एआई की मदद से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसे हम एक एआई ब्लॉग तैयार करते हैं और कैसे हम कैनवा के अंदर जाके वहां भी एआई जनरेटेड कंटेंट यानी कि इमेजेस हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने कॉपी पेस्ट और ये सारी चीजें मैंने आपको करके दिखाई थी और बताई थी कि आपको किस तरह से करना है। तो मेरा खुद का सजेशन है कि अगर हो सके तो आप प्लीज खुद से अगर कंटेंट लिखेंगे, खुद से आप ब्लॉग लिखेंगे, पूरा आप स्ट्रक्चर एआई से देख लीजिए, लेकिन आप अपना लिखेंगे तो वेरी गुड। आने वाले टाइम में आई थिंक वेरी गुड होगा। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपना लिखूं, लेकिन हाँ, मैं एआई से लेता हूँ कंटेंट और उसमें क्या करता हूँ, मैं अपने कुछ वर्ड्स चेंज कर लेता हूँ, अपने हिसाब से मैं कुछ उसमें डालता हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी हैं। अब मैं आपको यहाँ एक चीज और बताने जा रहा हूँ जिससे आपको समझने में बहुत ही आसान और बहुत ही इजी हो जाएगा कि एक्चुअल में एसईओ होता कैसे है। जो कुछ कि समय पहले जब गूगल आया था कुछ साल पहले, तो जब लोग वहां पे कीवर्ड सर्च करते थे किसी चीज के बारे में, तो गूगल को रिजल्ट आने में गूगल का रिजल्ट आने में टाइम लगता था। और टाइम क्यों लगता था? क्योंकि उसके पास पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कि जितनी आज है। तो जब गूगल पे कोई कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं और उस पर टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि कस्टमर बैठा हुआ है। कस्टमर बैठा हुआ है तो कस्टमर बोर हो जाएगा। तो गूगल नहीं चाहता था कि उसका कस्टमर, उसकी वैल्यू, उसके रिव्यूज खराब हो आगे चल के और गूगल डाउन में चला जाए। तो इसलिए सी बात है, उसने एक आइडिया लगाया कि जब भी कोई इंसान अपना कीवर्ड सर्च करेगा तो मैं एक एक कंप्यूटर पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक ऐसी युक्ति लगाऊंगा, ऐसा आइडिया लगाऊंगा जिससे कि मेरे कस्टमर को समझने में और उसको रिजल्ट पाने में बहुत ही आसानी हो सके। तो वो कैसे किया उसने, गूगल को आइडिया आया कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक इंडेक्स बना लेता हूँ। इंडेक्स इंडेक्स आप समझते होंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये किताब है, इस किताब के अंदर इस किताब के अंदर ये देखिए, यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे ये इंडेक्स है, ठीक है। ये पूरा इंडेक्स में लिखा हुआ है। तो अ, इस किताब से इंडेक्स को पढ़ के, हेडिंग्स को पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि इस किताब के अंदर, इस बुक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या इंडेक्स में लिखा हुआ है। ऐसे गूगल अपनी इंडेक्स बनाता है। तो गूगल इंडेक्स बना के, मतलब जैसे किसी ने कोई कीवर्ड सर्च किया तो उसने अपनी एक कहीं, वो अपने कंप्यूटर पर नहीं जाएगा, पहले अपने इंडेक्स उठाएगा और देखेगा कि किस किस वेबसाइट पे कौन कौन सी जानकारी पड़ी हुई है। वो देखेगा और फटाक से निकाल के आपको शो ऑफ कर देगा। तो ये गूगल ने नया अपने अंदर चेंज किया था। और देन उसके बाद फिर गूगल जब भी कोई कीवर्ड सर्च करता है अब, तो वहां पे एक मकड़ा आता है। मकड़ा यानी कि जो मकड़ा होता है ना हमारे कोनों में, घरों में जो जाला लग जाता है, जाले पे जब जो मकड़ा चलता है, वो उसी तरह से एक मकड़ा आता है, स्पाइडर जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर। तो वो स्पाइडर आके पूरी वेबसाइट पे आपकी पे स्क्रॉलिंग करेगा, देखेगा, चेक करेगा क्या क्या आपने उस पर डाला है, क्या क्या है आपके पास जानकारी। तो उस बिहाफ पे वो उस कस्टमर को रिजल्ट पेश करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि गूगल ने किस तरह से इंडेक्स बनाया। इंडेक्स के बाद फिर उसमें कैसे क्रॉलिंग हुई, कैसे उसमें स्पाइडर आके सारी चीजें स्क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट पर। तो जब मैं कहता हूँ क्रॉल करता है, तो आपको लगता होगा कि अरे वास्तव में मकड़ा आता है कि हमारे कंप्यूटर पे? नहीं, उसका सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर का नाम ही स्पाइडर है। एक्चुअली उसको स्पाइडर ही नाम दिया था गूगल ने। तो उसका नाम स्पाइडर है। स्पाइडर आपकी वेबसाइट पे आएगा, पूरे पे क्रॉल करेगा, इंडेक्सिंग करेगा, सारी चीजें कंप्लीट करके वो अपने पास नॉलेज को इकट्ठा कर लेगा। जब कोई कस्टमर
और अगर आपके पास जो जानकारी है उस कीवर्ड के बारे में अगर कोई सर्च कर रहा है तो वो आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक भेज देता है। तो अब कोडिंग, इंडेक्सिंग और ये टीएक्सटी और ये सब चीजें, स्क्रॉलिंग, ये सब कैसे करना होता है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत टफ है। हाँ टफ है, टेक्निकल है, टेक्निकल और टफ है। ये उसके लिए है जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत वेब डिजाइनिंग मतलब वेब डेवलपमेंट में उसने काम किया हो या फिर उनको जानकारी हो। तो उस हिसाब से अब हमें वेब डेवलपमेंट नहीं आता है, हमने वेबसाइट सिंपल सिंपल सादा हमने टेम्पलेट से बनाना सीखा है, ना हमें कोडिंग आती है। तो हम कैसे करेंगे इस चीज को? तो मैं आपको उसी के लिए एक प्लगइन्स बताऊंगा। जो आप उस प्लगइन्स को उस पर इंस्टॉल कर दोगे अपनी वेबसाइट पे, तो वो सारे काम, आपकी इंडेक्सिंग, आपकी स्क्रॉलिंग और आपकी एनालाइजिंग, ये सारी चीजें वो खुद कर लेगा। तो कैसा रहेगा आपको? अगर मैं बताऊं कि एक प्लगइन इंस्टॉल कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद वो सारा काम आपका खुद कर देगा। तो मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर। पहले हम अपनी वेबसाइट पे चलेंगे। तो मैं आपके सामने क्रोम क्रोम का गूगल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट पहले सर्च कर लेता हूँ, VISHNU विष्णु भारद्वाज .com। सॉरी, चलिए वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था स्पेलिंग का। ये हमारी वेबसाइट है जो हमने बनाई थी, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है। आई होप आपने अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर ली होगी। तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि देखिए मैं जो आपको अब आगे बताता जा रहा हूँ, तो वो अगर आपने अपनी वेबसाइट नहीं ली है अभी तक, आपने अगर अपना डोमेन नहीं लिया है, तो ध्यान रखना जो मैंने आपको पूरे सेक्शन 7 में बताया है ना, वो आपको समझ से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे हमने ब्लॉग लिखा था। ब्लॉग ये हमने ब्लॉग लिया था एक ब्यूटी पार्लर के लिए, और एक हमने लिया था गारमेंटर्स के लिए। तो हमने ये दो ब्लॉग बना दिए हैं। तो हम बैक चलते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड पे। तो VISHNUEHARDWAJ विष्णु भारद्वाज .com फ्रंसलेस WP हाइफन यानी माइनस ADMIN यानी कि एडमिन फ्रंसलेस, क्लिक कर दिया। तो हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गए। ये हमसे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है। यहाँ पे हम लॉग इन करके अंदर आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ, तो आपने भी अपना दे रखा होगा। देखिए हमारी ये जो हमने पहले साइड किट का जो इंस्टॉल किया था, देखिए यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ पे 3 लोग आ चुके हैं, टोटल क्लिक 1 है। तो ये हमारी होम पेज पे दिखाई दे रहे हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं प्लगइन्स में। प्लगइन्स में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्लगइन्स के अंदर, जब भी आप अपनी वेबसाइट पे 1 दिन में, 2 दिन में या डेली ओपन करें, चेक करते रहना कि कौन सा प्लगइन्स अपडेट मांग रहा है, क्या चीज कर रहा है, क्योंकि अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको नई नई नॉलेज आपको वहाँ मिलती रहे। तो मैं आपको यहाँ अपडेट नाउ यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ मैं। जो मेरे पास अपडेट के ऑप्शन आ रहे हैं उसको ही मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये सभी अपडेट हो रहे हैं, तो मेरी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएंगे। देन प्लगइन्स के बाद हम अपने प्लगइन्स में आ चुके हैं। ये अपडेट होने दीजिए। ये तीनों हमारे चारों जो हमने किए थे अभी अपडेट, ये हमने अपडेट कर दिए हैं और ये अपडेट हो चुके हैं। तो हम यहाँ आते हैं ऐड न्यू प्लगइन्स में। हम यहाँ आते हैं ऐड न्यू प्लगइन्स में। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं RAN
के रैंक मैथ एसईओ, रैंक मैथ एसईओ। ठीक है, तो यहां हमने रैंक मैथ एसईओ टाइप किया। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये, ठीक है, ये रैंक मैथ एसईओ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये हमारा रैंक मैथ एसईओ एआई एसईओ टूल टू डोमिनेट एसईओ रैंक मैथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके 3 मिलियन से ज्यादा इंस्टॉलेशन है, तो हमें इसको इंस्टॉल करना है। चलिए हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। हमने इसे इंस्टॉल कर दिया है। देन उसके बाद ये बोलेगा हमसे कि एक्टिवेट कीजिए, तो हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही चलना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रैंक मैथ का प्लगइन्स आ चुका है। यहाँ पे हम रैंक मैथ एससीओ में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रैंक मैथ एससीओ है, तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से बता रहा हूँ, बस आप फोकस रखिए अपना। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रैंक मैथ है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कनेक्ट फ्री अकाउंट, और यहाँ पे ये बोल रहा है कनेक्ट योर अकाउंट। तो हम यहाँ पे चलते हैं, कनेक्ट योर अकाउंट कनेक्ट किया हमने। कनेक्ट करने के बाद हम अपने गूगल से कनेक्ट करेंगे, जो हम अपने गूगल आईडी से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम गूगल पे क्लिक करेंगे, तो ये वेरीफाई कर रहा है कि हम ह्यूमन है के रोबोट है। तो वेरीफाई होने के बाद फिर हमें आगे बढ़ने देगा। ये सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये आपसे पासवर्ड मांगता है तो आप पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आ चुका रैंक मैथ, और यहाँ पे आ चुका है ये प्लग इन एक्टिवेशन। देन उसके बाद यहाँ पे हाय विष्णु भारद्वाज मथुरा डिजिटल उड़ान .com आपकी ये वेबसाइट है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। यू आर अबाउट अवेलेबल। देन उसके बाद यहाँ पे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है रैंक मैथ फ्री प्लान। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको ये एक्टिवेट नाउ। तो हम यहाँ इसको एक्टिवेट नाउ कर देते हैं। ओके, एक्टिवेट नाउ हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम आगे 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 आने के बाद ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये बोल रहा है कि अब आप किस तरह का इंस्टॉलेशन चाहते हैं, एडवांस या कस्टम मोड, मतलब आप खुद करेंगे या फिर इजी वाला। तो भाई हम नए हैं तो हम इजी वाला रखेंगे। स्टार्ट विजिट। स्टार्ट विजिट के बाद यहाँ पे आता है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ को यहाँ पे आप देखेंगे तो ये योस्ट एसईओ है, इसको ऑन रहने देंगे। ठीक है, बाकी का ये सब काम अपने आप खुद कर लेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट इंपोर्ट कर देते हैं। हमने स्टार्ट इंपोर्ट कर दिया है। देन उसके बाद ये आगे हमें नेक्स्ट स्टेप देगा। कंटिन्यू किया हमने। कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग ये सब हमें दिखाता रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, मैं आपको आइटरेट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे दिखा रहा है मथुरा डिजिटल उड़ान इज पर्सनल ब्लॉग। मैंने कि हाँ भाई हमारा पर्सनल ब्लॉग है। वेबसाइट नाम मथुरा डिजिटल उड़ान, ये हमारा मथुरा डिजिटल उड़ान, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट अथेंटेड, हमने इसमें कुछ नाम नहीं दिया है। पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन नाम, ये हमारा मथुरा डिजिटल नाम का नाम है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें हमें दिखाता रहेगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पे शायद कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, ऐड फाइल हम नहीं कर रहे हैं। सेव एंड चेंज कर देते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक उसने हमारा इमेज ले लिया है।
तो हम आगे आ गए, तो यहाँ पे आ गया कंटिन्यू गूगल सर्विस, सॉरी कनेक्ट गूगल सर्विस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फिर हमसे हमारी ईमेल आईडी मांगता है। देन उसके बाद कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन है प्राइवेसी पॉलिसी के। देन इसके बाद ये हमसे कुछ परमिशन मांगते हैं, हम कंटिन्यू करके आगे आ गए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक हमारी ये साइड कंडक्ट कर लेंगे। 10 सेकंड 15 सेकंड, देखिए यहाँ पे हमारी ये वेबसाइट आ चुकी है। जो जिस नाम से हमने डोमेन लिया था वो हमारा डोमेन नाम आ चुका है vishnubharadwaj.com। ये इसने ले लिया ऑटोमेटिक, बाकी का हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, तो ये यहाँ पे आता है यू साइड इज रेडी। ठीक है, योर साइड इज रेडी। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू डैशबोर्ड, ये हमें डैशबोर्ड पे ले आए। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये रैंक में एसईओ दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम किस में हैं? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मॉड्यूल्स है, हेल्प है, देन सेटअप विजार्ड है। ठीक है, उसके बाद हमें ये दिखाता है कि हमारे पास क्या क्या है। ये हमारे पास कंटेंट एआई है। इसके बाद हमारे पास एएमपी है, इसको हम ऑफ रहने देंगे, इसको हम ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है एनालिटिक्स, इसको हम ऑन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग, इसको हम ऑन कर देंगे। यहाँ पे ये लिंक काउंटर है, लिंक काउंटर को भी ऑन करके रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे ये लोकल एसईओ है, लोकल एसईओ को भी हमें ऑन करना है, हम ऑन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे न्यूज साइड मैप है, इसको हम ऑफ रखेंगे। यहाँ पे पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट को भी हम ऑफ रखेंगे। और ये हमारा स्कीमा है, इसको हम ऑन रखेंगे अपना। देन उसके बाद यहाँ पे एसईओ एनालाइजर है। देन उसके बाद यहाँ पे साइड मैप है, साइड मैप को भी हम ऑन करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पे है वीडियो साइड मैप, इसको ऑफ रखेंगे। यहाँ पे है गूगल वेब स्टोरीज, यहाँ पे इसको भी हम ऑफ रखेंगे, सॉरी। और यहाँ पे है वो कॉमर्स, वो कॉमर्स को हम ऑफ रखेंगे। तो यहाँ पे जो जो हमें ऑन रखने हैं वो हम ऑन कर लेते हैं। हमें वो कॉमर्स नहीं चाहिए, हमें वेब स्टोरीज नहीं चाहिए और वीडियो नहीं चाहिए। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए था, हमें अपना साइड मैप ऑन करना है, स्कीमा ऑन है, एसईओ एनालाइजर को ऑन कर दो। एंड उसके बाद लोकल एसईओ को भी ऑन कर दो। और ये यहाँ पे न्यू साइड मैप को रहने दो, पॉडकास्ट को रहने दो, लिंक काउंटर ऑन होना चाहिए, लिंक काउंटर ऑन होना चाहिए। देन इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन होनी चाहिए, एनालिटिक्स ऑन होना चाहिए, और आपका कंटेंट एआई ऑन होना चाहिए। तो ये सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है कि हाँ कि हम रैंक मैथ को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेरे को आप बताइए कि ये प्लगइन्स समझ के, ये प्लगइन्स देख के और ये प्लगइन्स को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट पे कितना आपको अच्छा लगा हो, और आपको क्या इस बारे में आपको क्या आपका इस बारे में आपका क्या कहना है। और आपको मेरे को सजेस्ट करते रहिए। प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को हमेशा मोटिवेशन मिलता है। आपकी एक सब्सक्राइब से मेरे को इससे मोटिवेशन इसलिए मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए जानकारी लेके आता रहूं और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आता रहूं। अपना अभिप्राय दीजिए, मेरे को सजेस्ट कीजिए कि हाँ कि आपकी ये चीज
बहुत अच्छी लगी और आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर मेरी कोई गलती है, कमी है, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, जिससे कि मैं आगे और अच्छा सुधार लेके आ सकूं अपने अंदर। और ये मेरा हमेशा से कहना है कि ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं आगे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।